हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैट इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने कंडक्शन और कन्वेक्शन डिटेल में एक्सप्लेन किया विद फार्मूला एंड कैलकुलेशन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देख। तो चलिए, आपको मुझे पता है, बेसिक तो पता होगा कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या और रेडिएशन क्या होता है। तो चलिए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करें। तो दोस्तों, रेडिएशन रेडिएशन क्या हो? अब रेडिएशन ये नहीं होता क्योंकि एयर में आपको बहुत ज्यादा गर्म हवाएं लग रही है तो आप रेडिएशन नहीं, वो कन्वेक्शन ही है। तो रेडिएशन क्या है दोस्तों? जब हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, इसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है हीट फ्लो होने लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेडिएशन कहेंगे। तो दोस्तों, नो वैक्यूम रिक्वायर्ड मीन्स ये वैक्यूम में भी फ्लो हो सकती है, इसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर ड्राइंग फोर्स क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पर, मीन्स बाहर 20 डिग्री सेल्सियस है और जो हमारा सिस्टम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस पर वो डिपेंड करेगा कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। और वैसे इमिसिव पावर मीन्स जो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हीट को रेडिएट कर सकता है अपने अंदर से, कितने हीट को बाहर निकाल सकता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या है? जो सन है वो हमारे अर्थ को हीट कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर कोई एयर नहीं, टोटली वैक्यूम है और यहाँ पर हीट ट्रांसफर, इसको हम कह रहे हैं रेडिएशन कहते हैं। वैसे ही जो फायर है वो उसके जब हम नजदीक से आते हैं तो हमें हीट फील होती है, तो वो भी क्या है? रेडिएशन। फिर इंफ्रारेड हीटर से वो भी क्या है? रेडिएशन। अब दोस्तों, इस वाली को हम कैलकुलेट करते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ की थ्रू, और इसका फॉर्मूला क्या है? हीट ट्रांसफर इक्वल टू सिग्मा ए इंटू T4 माइनस T⁴ सराउंडिंग। अब चलिए इसको हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे अचीव किया और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, एक क्विक रिमाइंडर देता हूँ। जो कंडक्शन है वो कांटेक्ट की वजह से, जो सॉलिड कांटेक्ट होता है उस वजह से फ्लो होती है। फिर कन्वेक्शन फ्लो होती है फ्लूइड के या गैस या वाटर। वैसे रेडिएशन क्या है? वेव के थ्रू ट्रांसफर होती है। चलिए, अब सिंपल लॉजिक के थ्रू हम डेरिवेशन स्टार्ट। तो दोस्तों, जो हॉट बॉडी है वो रेडिएशन को इमिट करती है, कोई भी हॉट बॉडी वो रेडिएशन को छोड़ती है। तो वैसे ही दोस्तों, जो जो जितना हॉट ऑब्जेक्ट होता है उतना ज्यादा ब्राइट ग्लो करे, जो जितना कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा वो उतना लो ब्राइट ग्लो करे, उतना लो ग्लो करे। और वो किस पर डिपेंड करता है? इमिट के, कितनी वो रेडिएशन अपने अंदर से इमिट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। जितनी ज्यादा इमिट करेंगे उतना ग्लो दिखाई देगा, जितनी कम इमिट करेगा उतना हमें कम ग्लो दिखाई देगा। तो दोस्तों, जो हीट रेडिएट है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जो हीट ट्रांसफर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन कितना डिग्री सेल्सियस ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर एन लिखा हुआ है। चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कि एन की वैल्यू हम कैसे डालें। एन की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट? तो जो इस जोसेफ स्टेफन थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को हीट किया और उसके रेडिएशन को मेजर किया। एक ऑब्जेक्ट को हीट किया और उसके रेडिएशन को मेजर किया। पहले क्या किया उन्होंने? टेम्परेचर पर 1 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया, फिर उसका जो रेडिएशन है वो मेजर, फिर और उसको डबल किया टेम्परेचर को और हीट को रेज किया, तो फिर उसके रेडिएशन को मेजर, तो वो 4x। फिर उन्होंने और उसको डबल किया तो फिर 8x, फिर वो और उस टेम्परेचर को डबल किया, फिर वो 16x था। मीन्स दोस्तों, यहाँ पर जो था रेडिएशन वो मल्टीप्लाई हो रहा था, ना कि वो ऐड हो रहा था। एडिशन नहीं हो रहा था वहां पर हीट का, वो मल्टीप्लाई हो रहा था। इसलिए वहां वो का उन्होंने क्या किया? क्यू डायरेक्ट मीन्स हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ पर आकर वो रुक गए, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा यहाँ पर हीट ट्रांसफर होती है, मीन्स ये डबल होती जाती है इक्वेशन। इसलिए उन्होंने क्या किया? चूज किया हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ मीन्स जो टेम्परेचर डबल होता है तो रेडिएशन 16x से इंक्रीज होती है, इसलिए उन्होंने इस वैल्यू को चूज किया, ना कि 2x से। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? रेडिएशन जो है वो टेम्परेचर से ज्यादा फास्ट राइज होता है, मीन्स टेम्परेचर बाद में राइज होता है, रेडिएशन पहले ही राइज होता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे? इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ पर एक इक्वालिटी सिंबल लगाएंगे, और ये क्या होगा? हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीट होगा। तो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट, मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है? ठीक है, ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्म। देखिए यहाँ कंडक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर रेडिएशन है, ये डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। इसलिए जो स्टेफन बोल्ट्जमैन है उन्होंने यहाँ पर सिग्मा को सिग्मा को या क्या है? 5.67 10 10 वाट पर मीटर स्क्वायर के 4 के टू रेज टू 4, इसका इन्होंने फॉर्मूला रखा, के इक्वल टू सिग्मा से इन्होंने मेजर किया। अभी तक हमने कंडक्शन और
कन्वेक्शन में के को स्टडी किया, यहाँ पर सिग्मा को इंटरव्यूज किया, इसलिए हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या है यहाँ पर Q इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4। ये क्या तो परफेक्ट होगा ब्लैक बॉडी क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ। अब के क्या है दोस्तों, ये कंडक्शन ऑफ हीट को बताता है मटेरियल, लेकिन सिग्मा क्या है ये रेडिएशन को बताता है सरफेस की। तो दोस्तों कंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है के और यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर रेडिएशन हमारा सिग्मा की वैल्यू इतने कैलकुलेट कर रखती है। तो ये टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म है दोस्तों कंडक्शन और रेडिएशन। तो दोस्तों जैसे हमारा रेडिएशन होता है तो सराउंड होती है वो रेडिएट पैक करने, जो हमारा हाथ की तरह हो जाता है रेडिएशन पैक करने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों सिग्मा के एरिया यहाँ पर आ जाता है और टी रेस टू 4 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया की जो हमारा रेडिएशन है, रेडिएशन थ्रू हीट ट्रांसफर। अब दोस्तों जो टी रेस टू 4 सराउंडिंग होगा और टी रेस टू 4 होगा, टी रेस टू 4 क्या होगा वो हमारा सिस्टम है, और जो टी माइनस टी रेस टू 4 सराउंडिंग जो सिस्टम है उसमें हीट ज्यादा सराउंडिंग में कम, सिस्टम से सराउंडिंग में हमारी हीट जा रही है रेडिएशन, और वहां पर हमने एरिया को भी कंसिडर किया है और रेडिएशन का जो कंडक्टिविटी है उसको भी कंसिडर किया, और ये हमारा क्या होगा फाइनल फॉर्मूला। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट, कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को रेडिएट करता है तो अमाउंट इंक्रीज विद द फोर्थ पावर, जो रेडिएशन के अमाउंट है वो ऐसे नहीं होंगे 1 2 3 4, वो डायरेक्ट ही 4x से बढ़े, 4x से वो इंक्रीज होती है। तो नेट ट्रांसफर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इमेज एंड द सराउंडिंग, जो नेट ट्रांसफर आएगा जो हमारा सिस्टम है और सराउंडिंग है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस क्यू के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, आप सब कुछ कीजिए। आपने टेम्परेचर आपने क्या है 10⁻⁴ तक आपने टेम्परेचर, तो वहां से जो रेडिएशन निकलेगी वो निकलेंगे 16। इसी वजह से दोस्तों जो सूरज है वो इतनी मैसिव अमाउंट में रेडिएशन हमारे जो अर्थ है उसकी तरफ भेजता है। जो कंडक्शन है जो कन्वेक्शन है वो अलग हो और जो रेडिएशन है ये टोटली अलग है, इसलिए आपने सुना होगा न्यूक्लियर फैलते। तो क्यों फैलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी जो स्प्रेड करने की कैपेसिटी है वो बहुत फास्ट होगी, इसलिए वो इतना फास्ट फैलते हैं। चलिए दोस्तों एक फाइनल एग्जांपल के थ्रू आपको समझे। अब दोस्तों हमारे पास एक प्लेट है 1 मीटर स्क्वायर की और उसका जो टेम्परेचर है वो 500 केल्विन और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन और जो हमारी प्लेट है उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी प्लेट से सराउंडिंग के अंदर कितनी हीट ट्रांसफर ये रेडिएशन के थ्रू, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। बहुत ही सिंपल, यहाँ पर एक कांस्टेंट है हमारा सिग्मा क्या है कांस्टेंट वैल्यू जो कैलकुलेट की हुई। पहले हम राइज इन टेम्परेचर दें जो 500 डिग्री सेल्सियस 500 केल्विन है और 300 केल्विन है, यहाँ पर हम पुट करेंगे टी रेज़ टू पावर 4 की, और पहले हम रेज़ टू पावर 4 कैलकुलेट करेंगे फिर दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिली। फिर हम फाइनल जब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, पहले हमने कांस्टेंट पुट किया फिर एरिया पुट किया और जो हमें सबट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू मिली वो थी, तो हमें मिला हमारा फाइनल रिजल्ट 3085 वैट। तो दोस्तों इस इन्वायरमेंट में जो हमारी प्लेट से जो सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हुई है वो है 3085 वैट। तो 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एट 500 केल्विन एंड सराउंडिंग क्या है 300 केल्विन, तो रेडिएट कितनी हुई है हीट वहां पर 3 केल्विन वैट यहाँ पर रेडिएट हुई है हमारी हीट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।